नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये माइक्रो पब्लिकेशन का 7वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, गुप्त काल के दौरान लिखे गए संस्कृत नाटकों में महिलाएँ और शूद्र बोलते थे। यानी कि गुप्त काल में जो संस्कृत भाषा में ही नाटक लिखा गया था, तो उस नाटकों में जो है महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, तो वो प्राकृत या फिर अर्धमगधी भाषा बोला करते थे। अगला सवाल देखें, तक्षशिला का प्राचीन शहर, तक्षशिला जो कि विश्वविद्यालय भी है, तो यह प्राचीन शहर निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच था, तो ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच था। अगला सवाल है, गौड़ के शैव राजा शशांक ने किसके शासनकाल में बोध गया का बोधि वृक्ष कटवा दिया, तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष स्थित था उसे कटवा दिया था, तो ये हर्षवर्धन के काल में ऐसा हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वेद को मानवता का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है, तो मानवता का पहला वसीयतनामा कहा जाता है ऋग्वेद का, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे बाद वाला वेद जो है अथर्ववेद है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे उत्तरी ज्ञात हड़प्पा बस्ती है, तो भारत में अगर बात करें तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मांडा अखनूर जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो ये जो है अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 5 खगोलीय प्रणाली जिसे कहते हैं पंच सिद्धांतिका, तो पंच सिद्धांतिका की रचना किसके द्वारा की गई, तो ये बारामिहिर के द्वारा की गई। अगले सवाल को देखें, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार प्लेट के नीचे अंकित शब्द जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखा जाता है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गोल गुंबज जिसे स्प्रिंग गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह गोल गुंबज जो है किस शासक द्वारा बनवाया गया था, बीजापुर में स्थित गोल गुंबज यूसुफ अहमद शाह, ये जो यूसुफ अहमद मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था, यानी कि यूसुफ आदिल शाह के द्वारा, जो कि विकल्प नंबर सी में है। अगले सवाल को देखें, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, तो सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर चरमोत्कर्ष पर जो है चित्रकला जहांगीर के समय में पहुंचा था, इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जो है अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। अगले सवाल को देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस पर खराज कर लगाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने कृषि पर जो है खराज कर लगाया था। अगला सवाल है, मुगल बादशाह जहांगीर निम्न में से किस सूफी संत का शिष्य था, तो जहांगीर जो है शेख अहमद सरहिंदी का जो है शिष्य था। ये सूफी संत था शेख अहमद सरहिंदी, इन्हीं का शिष्य जहांगीर था। अगला सवाल, अब्दुस समद को साहित्य के क्षेत्र में सीरी कलम स्वीट पेन की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था, तो जरी कलम सीरी कलम, ये सब जो उपाधि जो है अकबर के द्वारा दिया गया था अब्दुस समद को और फिर हुसैन कश्मीरी को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने कल्हन की राजतरंगिणी का अंग्रेजी में अनुवाद किया, संस्कृत भाषा में कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद सर ऑरेल एस्टाइन के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और किस मुगल सेनापति के बीच, तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहले लेखक कौन था, तो ये था अमीर खुसरो। अगला सवाल, परमहंस मंडली के
संस्थापक कौन थे? तो परमहंस मंडली के संस्थापक जो है ये दादोबा पांडुरंग और इनके अन्य सहयोगी थे। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के रूप में जाना जाता है? तो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के रूप में जाना जाता है आनंदमठ को, जिसमें कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। भारत में 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस काल को आपदा का सागर कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी में जो है घटित वो आपदा का सागर कहा जाता है, तो वह 1866-67 ईस्वी में जो है ओडिशा में अकाल हुआ था, इसी को आपदा का सागर कहा जाता है। अगला सवाल देखें, उलगुलान क्या था? तो उलगुलान विद्रोह या फिर ये जो है मुंडा विद्रोह एक ही हुआ, जो कि इसका नेता बिरसा मुंडा था। तो उलगुलान जो है एक मुंडा विद्रोह था। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की? तो विदेशों में दूतावास की स्थापना टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुस्तान के सबसे अच्छा प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदुस्तान के सबसे अच्छा प्रतिनिधि तो ये रहे थे स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है, 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक एवं इसके प्रथम अध्यक्ष तो ये थे नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह खां। तो सलीम उल्लाह थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम व्हाई सोशलिज्म ये किताब है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रसिद्ध किताब जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम व्हाई सोशलिज्म। अगला सवाल देखें, शारदा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो लॉर्ड इरविन के समय में लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा अधिनियम सितंबर 1929 में पारित हुआ था, लेकिन लागू जो है अप्रैल 1930 में हुआ था, लागू अप्रैल 1930 में। अगला सवाल देखें, स्वदेशी और बहिष्कार को किसके दौरान पहली बार संघर्ष के तरीके के रूप में अपनाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार को जो है किसके दौरान, यानी कि वह कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार के संघर्ष के तरीके को अपनाया गया था? तो ये था बंगाल विभाजन के खिलाफ, जो कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था और बंगाल विभाजन की घोषणा करजन के द्वारा किया गया था। अगले सवाल को देखें, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह ये जो है बारदौली गुजरात में 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ब्रिटिश संसद के अधिनियम वो था चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी का, जिसके माध्यम से भारत में व्यापार पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अगला सवाल है, भारत के विभाजन के समय भारत जो है विभाजन हो रहा था, तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत के आज़ादी के समय या फिर भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए पटना में चरखा समिति आयोजित किया? तो ये चरखा समिति पटना में आयोजित किया था असहयोग आंदोलन में, तो ये थी प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी SI मात्रक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ SI मात्रक दिया गया है, इसका SI यानी कि यूनिट दिया गया है, एक तरफ इसका मात्रक दिया गया है। तो देखते हैं इसमें से कौन जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो आवेग है, आवेग का जो है SI मात्रक दिया गया है न्यूटन सेकेंड। उसके बाद जो है सतही तनाव का न्यूटन प्रति मीटर दिया गया है, ये भी सही है। और चुंबकीय प्रेरण का जो है वेबर दिया गया है, ये होता है हेनरी, चुंबकीय प्रेरण का हेनरी होता है, इसलिए ये गलत है। और ठोस कोण का यानी ठोस कोण घन कोण एस्टेरेडियन होता है। अगला सवाल,
सही विकल्प को खोजना है। V = U - AT यानी ए विकल्प जो है सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक आवेश वहन करता है? तो अल्फा किरण में धनात्मक रहता है, बीटा में ऋणात्मक रहता है, गामा उदासीन रहता है। तो बीटा हो गया ऋणात्मक आवेश। अगला सवाल है, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाइट विजन उपकरण में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो नाइट विजन उपकरण में जो तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है तो यह है इंफ्रारेड तरंगे। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण इनमें से कौन है? तो ये टेलीविज़न भी हैं और परावैंगनिक किरणें भी हैं, एक्स किरणें भी है और सूरज की किरणें, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे के ही उदाहरण हैं। इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। अगले सवाल को देखें, एक उपकरण जो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी और उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में परिवर्तित करता है तो वह किसका कार्य है? तो ये ट्रांसफार्मर का काम है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये सब कार्य होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में जैसे कि RDX हो गया, TNT हो गया, TNG हो गया और नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, यानी ये सब जो है विस्फोटक पदार्थ होते हैं। अगला सवाल है, खानों में यानी कि कोयला की खानों में जो है अधिकांश विस्फोट होने का कारण निम्नलिखित में से किस गैस युग्म का मिश्रण है? तो ये वायु के साथ जो है मीथेन का मिश्रण होता है, इसीलिए विस्फोट होता है। अगला सवाल, किसी ठोस को सीधे गैस पर अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान? तो रक्त का पीएच मान 7.4 और लार का पीएच मान 6.5 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? तो कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में सोडा, बोरेक्स, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला सवाल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्य घटक जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। गलत मिलान करना है तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na2CO3 10H2O, ये जिसे धोने वाले सोडा कहते हैं, ये सही है। बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ये भी सही है। और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 है तो ये भी सही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 10H2O नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हाफ H2O होगा, तब सही होगा, इसलिए ये जो है गलत मिलान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति बात करें हाइड्रोजन में तो 1269 मीटर पर सेकेंड और कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड और बात करें पारा में तो 1450 मीटर पर सेकेंड और फिर हीलियम में तो बात करें तो ये जो है 960 के आसपास होते हैं। तो इसलिए जो है विकल्प सी होगा जिसमें कि सर्वाधिक है पारा में। अगले सवाल को देखें, पानी को अक्सर क्लोरीन से उपचारित किया जाता है, क्यों? तो पानी को अक्सर जो है क्लोरीन से उपचारित किया जाता है, इसका कारण यही है कि यह कीटाणुओं को मारने के लिए सक्षम है, यानी कि कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस के निर्माण में? तो माचिस के निर्माण में जो है लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। मोबाइल और स्मार्टफोन में उपयोग की जाने वाली बैटरी? तो मोबाइल और स्मार्टफोन में जो है लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग संचालन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्रण होता है SN+Pb। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी नसें निकलती है? तो मेरुरज्जु में तंत्रिकाएं की संख्या जो है 31 जोड़ी होती है। अगले सवाल देखें, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां क्या कहलाती है?
तो हृदय को जो है रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियाँ कहलाती है, ये जो है परिहृदय धमनियाँ यानी कि कोरोनरी धमनी जो है करती है। तो इसलिए विकल्प नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले सवाल को देखें, मानव मस्तिष्क में स्मृति शक्ति कहाँ पर पाई जाती है? तो मानव मस्तिष्क में स्मृति शक्ति परम मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम में पाया जाता है। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या उत्पादन करने में सक्षम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना प्रोटीन उत्पादन करने में सक्षम है। पशुओं में पैर और मुंह का रोग यानी कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग जो पशुओं में होता है किस कारण से? तो ये विषाणु के कारण से। और एंथ्रेक्स रोग जो रहता है वो पशु में, तो वो होता है जीवाणु के कारण से। निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यानी कि इनमें से कौन जो है एक आँख का दृष्टि दोष नहीं माना जाता है? जैसे कि निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दूर दृष्टि दोष भी हैं, और मोतियाबिंद जो है ये आँखों का दोष नहीं है। अगला सवाल देखें, पेट के विकारों में प्रयोग होने वाली ईसबगोल प्राप्त होती है। तो ईसबगोल जो है प्राप्त होती है कहाँ से? तो ये प्लेंटेगो ओवेट से प्राप्त होती है, यानी कि विकल्प नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? तो बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है राइबोसोम ये 70S प्रकार के होते हैं प्रोटीन, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, नेत्रदान में दाता की आँख के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है दाता की आँख के जो है कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्र पटल यानी कि कॉर्निया भाग जो है दान किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रोकैरियोटिक जीवाणु किससे संबंधित है? तो प्रोकैरियोटिक जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये संबंधित जो है ये है झिल्लीदार पोटिका यानी कि मेम्ब्रेनियस वेसिकल से है, यानी कि विकल्प नंबर बी। अगले सवाल को देखें, हाल ही में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो ये OnePlus स्मार्टफोन का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 जो कि 5 जून को मनाया गया था और इसका थीम रखा गया था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण भारत और किस देश के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया? तो वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है और ये अरब सागर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। अंतर संसदीय संघ IPU के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये दुआर्टे पाचेको हैं, दुआर्टे पाचेको। अगले सवाल को देखें, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, फूल देई महोत्सव मनाया जाता है, तो फूल देई महोत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। मिलियन प्लस म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है शीर्ष स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसने पहले 2011 से 2019 तक यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष और अब इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो ये है मारियो ड्रेगियो, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक हैं? तो प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक जो है वो हैं संजय कुमार मिश्रा। अगला सवाल है, हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर की मान्यता मिली है, तो यह कहाँ पर स्थित है यानी मौजूद है? तो ये गोरखपुर में मौजूद है। अगला सवाल है,
चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 में आयोजित किया गया था। तो 2021 में आयोजित की जो है घोषणा हुआ था केरल में, लेकिन इसे स्थगित कर दिया था, कहीं पर हुआ नहीं, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, वो भी 10 लाख से अधिक आबादी में? तो ये बेंगलुरु को प्राप्त हुआ था। वर्ष 2022 में कौन सा देश 70वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? 2022 में जो है इंडोनेशिया करेगा G20 का जो है शिखर सम्मेलन। और बात करें 2021 में तो इटली में हुआ था, और 2023 में जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। अगले सवाल, इसलिए राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, जो कि इंडोनेशिया विकल्प में नहीं है। अगला सवाल देखें। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 ईस्वी में जो है साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये शकुंतला हरक सिंह को, और 2020 में डॉक्टर रतन लाल को। अगला सवाल है। 24वां महालेखा नियंत्रक कौन है? तो ये 24वां महालेखा नियंत्रक सोमाराय बर्मन है, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की गतिविधियों का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया था। अगला सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसजेंडर दिवस ये 31 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है। गलत मिलान करना है, यानी गलत मैचिंग को जो है खोजना है। तो एक तरफ ऐप है, एक तरफ राज्य है, तो प्रज्ञाम ऐप जो है झारखंड के द्वारा ये सही है, और उसके बाद नारी ऐप पुडुचेरी के द्वारा ये भी सही है। तो आयु ऐप जो है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आयु ऐप जो है राजस्थान होगा, इसलिए यही गलत है। और सेहत साथी ऐप राजस्थान, ये सत्य है। तो विकल्प सी जो है गलत मैचिंग है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे 26वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो 26वें क्रम के जो थे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 ईस्वी में आशुतोष भारद्वाज को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है। 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हरिद्वार में किया गया था। ये प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है एक जगह में होता है, और ये जो है भारत के 4 प्रमुख शहरों में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। अर्जेंटीना ओपन पुरुष एकल का खिताब 2021 में किसने जीता? तो अर्जेंटीना ओपन जो है पुरुष एकल का खिताब 2021 ईस्वी में जीतने वाले खिलाड़ी हैं डिएगो श्वार्ट्जमैन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये ओडिशा राज्य में बनाया जा रहा है, और ये हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, और ये राउरकेला में बनाया जा रहा है। अगला सवाल। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक, तो विश्व खुशहाली में भारत की रैंक 139वां रहा था, प्रथम स्थान पर फिनलैंड। अगला सवाल है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनने की मंजूरी मिली है? तो ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। अगला सवाल है। TRAI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किसने ब्यूटीफुल
थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक हंटर बाइडेन, जो बाइडेन के पत्नी के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने किस लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? यानी भारत और अर्जेंटीना किस क्षेत्र में सहयोग के लिए? तो ये खनिज संसाधनों में सहयोग के लिए जो है दोनों के बीच हस्ताक्षर किया गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग बिल कब पारित हुआ? तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु एक बिल पारित हुआ था, तो ये 5 अगस्त 2021 ईस्वी को पारित किया गया था। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है किसे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान एक संघीय है? तो भारतीय संविधान एक संघीय है और ये कौन सी बातें निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करने वाली बातें हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर आता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष 6 स्थान पर आता है, तो इसलिए विकल्प सी होगा राइट आंसर। जैसे कि पहले हो जो है क्रम में देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर होता है प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में होते हैं, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। इस प्रकार से जो है 6ठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति जो है प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? एकल कार्यकारी, फिर है एकल सदस्यता, शक्ति का पृथक्करण और निचले सदन का विघटन। तो ये जो है निचले सदन का विघटन जो है ये राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको अभिभाषण लिखकर अपना पद से त्यागपत्र दे सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष को देगा, जो कि विकल्प में मौजूद नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसे बोलते हैं पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई, जो कि 1957 में स्थापित हुई और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया और इसे ही पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो भारत में 3 प्रकार के आपात का प्रबंध किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद और राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है केंद्र द्वारा कर लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 270 में ये बात वर्णित की गई है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति विकल्प में मौजूद नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल जो है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है लगभग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ठंडी जलधाराएं कौन सा है? तो ये कैनारी की धारा और फॉकलैंड की धारा, ये जो है ठंडी जलधाराएं हैं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति समूह भील है, उसके बाद गोंड आता है। अगला सवाल है, कौन सी रेखाएं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है? तो USA और कनाडा को अलग करती है, तो यह है 49वीं समांतर रेखाएं। 38वीं समांतर रेखाएं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को,
और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान को। अगला सवाल है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात में देखें तो पहले स्थान पर जो है केरल राज्य आता है, लेकिन केरल विकल्प में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है तमिलनाडु आता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला सवाल, बन्नी घास का मैदान कहाँ स्थित है? बन्नी घास का मैदान गुजरात राज्य में स्थित है। सीमेंट का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चाइना। हंसदेव नदी निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? तो हंसदेव नदी जो है ये महानदी का सहायक नदी है। विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील किसके बीच है? तो ये पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षर कोड जो है CWG दर्शाता है। तो CWG जो है किन्हें दर्शाता है? तो ये शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो कालादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत को म्यांमार से जोड़ता है। स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? तो ये पंचवर्षीय योजना चतुर्थ थे, इन्हीं का ये उद्देश्य रहा था। अगला सवाल देखें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण वितरण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस समिति का गठन किया? तो ये समिति जो है जयंत कुमार दास समिति है, ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन थोक मूल्य सूचकांक संख्या जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, इसलिए राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल है, साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है किसके? साधन लागत पर जो है राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी के बराबर होता है। उधार को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियों पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता को किस नाम से या किस नाम के रूप में जाना जाता है? तो ये राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI में निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत पर विचार किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक में जो है खाद्य तेल पर विचार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत द्वारा अपनाई गई 4 स्तंभ रणनीति नहीं है? तो ये रणनीति देखेंगे तो दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार है, वित्तीय है, राजकोषीय है, जबकि निवेश इसके अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार नहीं अपनाई गई। अगले सवाल को देखें। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकाश्यप। अगर दूसरे की बात करूँ सबाकामी और तीसरे की बात करूँ मोगलीपुत्तिस और चौथे में वसुमित्र। अगले सवाल को देखें। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा की गई? तो मौर्य वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग वंश यानी मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या की गई। अगला सवाल है भोमजी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भोमजी विद्रोह हुआ था 1832-33 ईस्वी में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन किसान समाचार पत्र के संपादक हैं? किसान समाचार पत्र के संपादक हैं स्वामी विद्यानंद। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और गांधी जी के द्वारा ये किया गया प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग था, ये जो है भारत में।
और इसमें राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह था, जबकि जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं था। अगला सवाल है, गंगा शरण, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना तो ये 1931 ईस्वी में किया था। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला, प्रथम में पश्चिमी चंपारण है और दूसरे में क्षेत्रफल में गया है। अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र तो आपको पता है कैमूर में है, लेकिन सबसे कम वन क्षेत्र जो है जहानाबाद में है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर जिला, सर्वाधिक साक्षरता दर महिला पुरुष में तो वो है रोहतास, और सबसे कम की बात करें तो पूर्णिया, पुरुष में भी सबसे कम पूर्णिया, महिला में सहरसा। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम के निक्षेप किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो एल्युमिनियम के निक्षेप ये चतुर्धातुक चट्टानों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। यह है नकटी बांध परियोजना, यानी कि नागी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, ये बिहार के जमुई जिले में है, जहाँ पर कलरव पक्षी अभयारण्य मनाया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये विनोद कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था? बिहार विधान परिषद का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। अगला सवाल है, बिहार के शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए कौन सा अनुच्छेद आरक्षण प्रदान करता है? तो ये शहरी स्थानीय निकाय जिसे बोलते हैं नगर पालिकाओं, तो ये जो है 243 अनुच्छेद में आरक्षण दी गई हैं। अगला सवाल है, बिहार लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष श्रीधर वासुदेव सोहनी हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बिहार बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना रुपये हैं? 2020-21 में राजकोषीय घाटा बिहार बजट में तो ये 22,510.78 करोड़ रुपया है, ऑप्शन नंबर बी। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में बिहार के लिए शहरी गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया गया था कितना? तो शहरी गरीबी अनुपात का अनुमान 31.2% लगाया गया था। बिहार में स्कूलों की संख्या के मामले में 2018-19 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला, तो 2018-19 में स्कूलों के मामले में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पटना जिला है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खोदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये दरभंगा जिला में मिला है। हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई? तो बिहार में जो है ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। अगला सवाल है, हाल ही में बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो राजगीर में जो है बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।